भारत में हो रहे आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। इन आम चुनाव में करीब 1 अरब लोग वोट देने के योग्य हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई यानी आज मतदान हो रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में कई तरह के मतदाता हैं, जैसे आम मतदाता, सेवा मतदाता और एनआरआई वोटर्स। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी भी कैटेगरी है जिसके नाम में तो वोटर है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। इन्हें डी वोटर्स के नाम से जाना जाता है। ये किस तरीके के वोटर हैं और इनके पास क्यों मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, इन तमाम बातों को हम आज के इस एक्सप्लेनर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। डी वोटर के लिए डाउटफुल शब्द का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें डाउटफुल वोटर यानी संदिग्ध मतदाता भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे वोटर्स होते हैं जो अब तक अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए हैं। नागरिकता साबित करने के मामले में ये अभी भी संदिग्ध हैं। नागरिकता स्पष्ट न होने के कारण इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर समझ लें, जैसे साल 2015 में महेंद्र दास नामक एक शख्स को डी वोटर घोषित किया गया था। बाद में साल 2019 में फॉरेन ट्रिब्यूनल ने निर्णय सुनाते हुए महेंद्र को फॉरेनर यानी विदेशी नागरिक घोषित किया। असम सरकार के मुताबिक उनके राज्य में ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 1 लाख है। ये वो लोग हैं जिनकी नागरिकता पर भारत सरकार को अभी संदेह है। असम में जिस तरह से नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का मुद्दा है, उसी तरह डी वोटर भी एक बड़ा मुद्दा है। अब और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टर्म कैसे आया। भारत में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में पारित किया था। इस ट्रिब्यूनल के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वह निर्धारित करे कि भारत में कोई शख्स वैध तरीके से रह रहा है या अवैध। इसी आधार पर उसे भारतीय और विदेशी नागरिक घोषित किया जाता है। यह ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। असम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे में राज्य ने कई बार माइग्रेशन झेला है। बहुत सारे लोग युद्ध और उत्पीड़न से बचकर यहां आए। साल 1979 में असम के कई संगठनों ने 6 साल लंबा प्रदर्शन शुरू किया। इन संगठनों की मांग थी कि जो लोग बिना उचित दस्तावेजों के भारत आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यह तय किया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए युद्ध से पहले भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इस तारीख के बाद आने वाले लोग विदेशी होंगे। साल 1997 में भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया। ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी नागरिकता अभी संदिग्ध थी। उनके मामलों की शुरुआती जांच के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। ये ट्रिब्यूनल्स अर्धन्यायिक निकाय होते हैं जिनका गठन यह तय करने के लिए किया जाता है कि भारतीय नागरिक कौन है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। ऐसे संदिग्ध वोटरों के मामले की सुनवाई होती रहती है और उनके नाम के आगे डी लगा दिया जाता है। उन्हें वोटिंग से रोक दिया जाता है। हालांकि ऐसे वोटरों के आंकड़े अलग अलग हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 1997 में 3.13 लाख लोगों की पहचान डी वोटर्स के तौर पर की गई थी। वहीं फरवरी 2024 में असम सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मतदाता सूची में करीब 97,000 डी वोटर्स हैं। देश में होने वाले चुनावों में ये डी वोटर्स मतदान नहीं कर सकते, लेकिन यह मुद्दा केवल लोगों के मतदान न कर पाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना भी शामिल है। गरीबी और अभावों में जीने वाले ये लोग आर्थिक और सामाजिक तंगी से जूझते रहते हैं। इस कारण राज्य के जिस इलाके में ये रहते हैं वहां असमानता और गरीबी की समस्या पैदा हो जाती है। यह मुद्दा सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।